छत्तीसगढ़ से है, जहां पर झूला राजनाथ गांव में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पुतले पर युवा कांग्रेस एनएसयूआई ने बुलडोजर चलाया। देश में बढ़ती महंगाई चरम पर है, वहीं पेट्रोल, डीजल, राशन, सब्जी, दूध समेत रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे, जिसके विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन किया है। ये एक प्रदर्शन जो महंगाई, आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और सारी चीज़ों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी के पुतले पर, महंगाई के पुतले पर हमने बुलडोजर चलाकर ये विरोध किया है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, कोई अपने आप को बुलडोजर बाबा बताता है तो कोई सा बाबा बताता है। तो आज हमने ये बुलडोजर केवल नरेंद्र मोदी के पुतले पर चला दिया है, महंगाई के पुतले पर चलाया है कि अब इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर महंगाई बढ़ चुकी है कि इस देश में अब महंगाई पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। बलौदाबाजार के जिले में अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी दीपक झा के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सेमगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर सेमगा पुलिस ने रॉयल ढाबा के पास नाकेबंदी कर गांजे से भरी क्रेटा कार समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी पीताम्बर पटेल ने बताया कि आरोपी के पास से लगभग 2 क्विंटल गांजा, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है। आरोपी योगेश्वर मिश्रा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर मरवाही जाना स्वीकार किया है। इस पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही। पुलिस मुख्यालय के पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय अनुसार प्रशासनिक दृष्टिकोण से फेरबदल किया गया। रक्षित निरीक्षक, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक स्तर के कुल 318 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया। पुलिस मुख्यालय से तबादला सूची जारी करते हुए बड़ी चूक हुई। सूची में मृत आरक्षक का भी नाम शामिल है। पुलिस कर्मियों के तबादला सूची में पुलिस विभाग के एक मृत आरक्षक का भी तबादला कर दिया गया है। तबादला सूची में क्रमांक 288 में आरक्षक तस्लीम आरिफ खां का नाम का उल्लेख है, जिनका ट्रांसफर कोरबा जिले से मुंगेली किया गया, जबकि पूर्व में जिले में पदस्थ रहे उक्त आरक्षक की सड़क हादसे में लगभग 5 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। खबर बेमेतरा से, जहां पर जिले के मुख्य मार्ग पर स्थित यूनिवर्सल पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा शाम को एक व्यक्ति को अपने मोटरसाइकिल से ठोकर मार दी थी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे मामले पर पीड़ित परिवार यूनिवर्सल हैचरी पोल्ट्री फार्म के मैनेजर से मिलने पहुंचे तो ग्रामीणों के साथ डांट फटकार, गाली गलौज कर भगा दिया गया। पूरी घटना की जानकारी जब क्षेत्र के किसान नेता को मिली तो किसान नेता ने ग्रामीणों को लेकर फार्म के सामने धरने पर बैठ गया। किसान भाई हैं लेखराम साहू, वो पैदल घूमने के लिए निकले थे तो यहाँ का कोई कर्मचारी है, वो मोटरसाइकिल के द्वारा उनको एक्सीडेंट कर दिया। वहीं पर मृत्यु हो गई बेचारी लेखराम साहू जी का। और जब वो लोग सहयोग कर लिए, गांव के लोग यहाँ आए, यूनिवर्सल हैचरी है यहाँ जो पोल्ट्री फार्म है, इनके कर्मचारियों से जब मिलने आए तो वो लोग उल्टा एक्सीडेंट करने के बावजूद दुर्व्यवहार किए, गाली गलौज किए, जबकि उनको सहयोग करना था। लेखराम साहू भाई को तत्काल हॉस्पिटल ले जाकर उनको स्वास्थ्य सुविधा दिलाया जाना था, लेकिन इन लोगों ने उल्टा दादागिरी करके धमकाने का प्रयास किया। आज जब गांव के सब सरपंच और जनपद सदस्य सबको पता चला तो सब किसान भाई यहाँ पर एकत्रित हुए। मुझे भी सूचना मिली, मैं भी आया हूँ 3-4 घंटा से। हम लोग यहाँ पे धरना, सुबह 7 बजे से भाई लोग धरना पे बैठे हुए हैं। कोरबा जिले के विकासखंड बोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम गिदबुड़ी के आश्रित ग्राम खोदकोरी, मोहल्ला भुड़ू, महुआ, बदरागढ़, दुर्गा, तिहाई, सरई, भद्रा, अमली, टिकरा, इन सभी आश्रित ग्राम पर शासन की नजर आजादी के इतने वर्षों बाद भी शासन प्रशासन का ध्यान नहीं गया। प्रशासन को ध्यान आकर्षित करने के लिए ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के भविष्य के उजारे के सपना लेकर आए होकर कोरबा जिला कलेक्टर से मिलना जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और गांव की बदहाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। गांव वालों का ये भी कहना है कि आज तक इस गांव में ना ही एक प्राथमिक शाला है और ना ही सड़कें हैं, ना ही बिजली पानी का समुचित व्यवस्था है, जिसके चलते हमारे ग्राम के 49 बच्चे 4 से 5 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते से अन्य ग्राम
पंचायत पर पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर शासन प्रशासन इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं करता तो विकास कार्यों पर जोर नहीं देता तो हम समस्त ग्राम पंचायत आश्रित ग्राम पंचायत के लोग एक राय होकर अपने आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे जो एक ग्राम पंचायत गिदमुड़ी के अंतर्गत आश्रित ग्राम खोटखुर्री है, जो कि मतलब 1982 से बांगो बांध परियोजना से मतलब विस्थापित मतलब परिवार है और वहाँ आज के डेट में 49 बच्चे हैं 6 से 14 साल के, और जो कि 9 ही बच्चे मतलब अभी अपने परिवार मतलब रिश्तेदार के यहाँ मतलब पढ़ाई करते हैं और 40 बच्चे जो है मतलब स्कूल से मतलब वंचित हैं। और वहाँ हर साल मतलब हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है और एक मतलब ऐसी जर्जर भवन में प्राथमिक पाठशाला खोटखुर्री लिख दिया जाता है और वोटिंग को निपटा लिया जाता है। 15 साल पहले लगातार कांग्रेस की सरकार था, उसमें रामदयाल उइके जी यही बोल करते थे कि ऊपर में मतलब मुख्यमंत्री दूसरा है, लेकिन आज मतलब देख रहा हूं तो दोनों ही मतलब कांग्रेस का विधायक से लेकर मुख्यमंत्री के दोनों हैं। उसके बाद भी 3 साल हो गया, कुछ मतलब यहाँ नहीं हो। तो आने वाला आज जनदर्शन में विकलांग कुछ लड़की आए थे, उन्होंने ट्राईसाइकिल की मांग की और उन्होंने ट्राईसाइकिल दिया। मैडम मैं कुछ 150 किलोमीटर दूर से ग्रामीण आए थे, बताया कि उनके गांव में अभी तक न स्कूल है, न सीसी रोड है, न बिजली पहुंची, न पानी की समस्या है। उसमें जो है टीम को जाने के लिए और वहाँ का एक डिमांड जो है क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है उसको देखने के लिए निर्देशित किया। और उसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क ना पहनने वालों के लिए 500 रुपए का जुर्माना। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी हैं कोरोना पॉजिटिव। अब तक राज्य में एक्टिव केस 87 हैं। मास्क को किया गया अनिवार्य। मास्क ना पहनने वालों के लिए 500 रुपए का जुर्माना। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी है कोरोना पॉजिटिव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि अब कैबिनेट मंत्री जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन से जो है लगातार कोरोना के केस में उत्तराखंड में बढ़ोतरी दर्ज जो है वो की जा रही है। अभी एक दिन पहले जो कोरोना के केस थे वो लगभग 12 थे और कल ये 16 यानी 4 केस जो है और बढ़ करके आए हैं। उसके अलावा साथ ही साथ ये खास खबर ये है इसमें कि कोरोना अभी जो कल एक जो कैबिनेट मंत्री है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उसके बाद से पूरा शासन जो है वो हरकत में आया है। उन्होंने कल उत्तराखंड शासन की तरफ से जो है कल एक बैठक ली गई है जिसमें निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड में जो मास्क है वो कंपलसरी कर दिया गया है और मास्क ना पहनने वालों के लिए 500 रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। इससे पहले जो यात्रा है, यात्रा को लेकर के भी कई पर्यटन मंत्री कह चुके हैं कि यहाँ पे जो भी यात्री आएगा उत्तराखंड में दर्शन करने के लिए उनको भी मास्क पहनना अनिवार्य है। आज पूरे देश में क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जो वर्चुअल बैठक हुई है उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया है। थोड़ी देर में वो नीचे पत्रकार से रूबरू होंगे, उसमें आगे की जो रणनीति होगी उत्तराखंड के लिए वो पत्रकारों के सामने रखी जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जल्द ही 4 धाम की यात्रा भी शुरू होने वाली है, जहां एक तरफ तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे वो हेली सेवा को लेकर हो, यात्रियों के रुकने की व्यवस्था हो, या तमाम जो चीजें की जाती हैं 4 धाम यात्रा के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं कोरोना का डर जो है वो एक बार फिर से मंडराने लगा है। साथ ही साथ क्योंकि अभी 2 साल जो है व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ, श्रद्धालुओं के चेहरे भी काफी उतरे हुए नजर आए क्योंकि 4 धाम यात्रा नहीं ठीक तरीके से संचालित हो पा रही थी। लेकिन इस बार ये था कि कोरोना का डर नहीं है, अच्छी तरीके से सारी चीजें होंगी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना वापस आ गया है। तो इसको लेकर क्या किस तरीके से तैयारियां की जा रही?
कि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 2 साल से जो यात्रा है चारधाम यात्रा वो प्रभावित रही थी। इस साल सरकार को पूरी उम्मीद है कि यात्रा में जो है रिकॉर्ड स्तर पर जो है श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। लेकिन अभी जो चिंता का विषय है वो ये है कि लगातार जो कोरोना के केस हैं सरकार सख्ते में है। उत्तराखंड शासन पूरी तरह से इस पे जो है मॉनिटरिंग कर रहा है कि क्या कुछ करा जाए आने वाले यात्रियों के लिए, ताकि कोरोना का जो डर है, जो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं उन पर जो है नियंत्रण कर सके। अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्चुअल बैठक हुई है प्रधानमंत्री के साथ वो बैठक समाप्त हो चुकी है। अब उत्तराखंड शासन के कई बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री उनकी बैठक ले रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर भी खासतौर पे सभी अधिकारी, खासतौर पे मुख्यमंत्री नजर बनाए हैं, वो भी इस पूरी यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं। आने वाली जो यात्रा है उसको लेकर के कोरोना की क्या गाइडलाइन लागू की जाएगी यात्रियों के लिए, उस पर भी अभी थोड़ी देर में स्थिति जो है साफ हो जाएगी। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड में 87 केसेस एक्टिव हैं। और खबर कबीरधाम से है, जहां पर गांजे की तस्करी में गिरफ्तार आरोपी प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर चंपत हो गया, जिसे ढूंढने में प्रशासनिक अमला पूरे जोर शोर के साथ शहर के कोने कोने चौक चौराहों तक शहर के सभी मुख्य मार्गों में आने जाने वाली गाड़ियों की पड़ताल कर रही है। बता दें कि पूरा मामला कबीरधाम जिले का है, जहां पर बीते 4 मार्च को गांजे की तस्करी में आरोपी दुखीराम सुदर्शन को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद किया गया। बीते शनिवार को आरोपी के पेट दर्द होने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जो सुबह 4 बजे जेल प्रहरी को चकमा देकर फरार हो गया, जिसे ढूंढने के लिए शहर व सभी थाने में मुख्य मार्ग से आने वाले पुलिस प्रशासन ये दावा कर रही है कि आरोपी को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। कोरबा जिला कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर अनूप साहू ने जैन दर्शन के दौरान 4 विकलांग व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल वितरित किए, जिस पर विकलांगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। कलेक्टर अनूप साहू ने एक विकलांग व्यक्ति को ट्राईसाइकिल चलाकर दिखाने की बात कही, जिस पर युवक के द्वारा अपनी ट्राईसाइकिल को चलाकर कलेक्टर को दिखाया भी गया। एशियन गेम 2022 के लिए ट्रायल के लिए जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिससे हमारे बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम हरदी के पैरा तिरंदाज सतेंद्र का चयन हुआ, जिन्हें ट्रायल के लिए 29 अप्रैल को दिल्ली पहुंचना है। खिलाड़ी को ट्रेन से जाने में दिक्कत हो रही थी, फ्लाइट में जाने के लिए पैसा नहीं होने से वो काफी परेशान था। इस बात की जानकारी जिले की पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को हुई, तो उन्होंने थाना नवागढ़ क्षेत्र ग्राम हरदी के पैरा तिरंदाज खिलाड़ी सतेंद्र को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया, जहां पर एसपी ने एक बार फिर दयादिली एवं मानवता का परिचय देते हुए पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी एवं कोच की फ्लाइट की टिकट के लिए पैसे दिए। और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पैरा तीरंदाज खिलाड़ी सतेंद्र के कार्यों की सराहना करते हुए बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। एक हमारे नवागढ़ क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं। उनका कहना है कि उनकी ट्रायल दिल्ली में स्टार्ट होने वाली है, जो कि परसों से ट्रायल होनी है, तो कल ही उसको निकलना है और ट्रेन से उसको जाने में असुविधा थी। फ्लाइट की टिकट की मेरे द्वारा व्यवस्था आने जाने की उसकी कराई गई है, जिससे वो समय पर पहुंच सके, और मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं कि वो अच्छा से अच्छा करें। महासमुंद जिलों से पिछले कई सालों से लगातार आदिवासी और सरकारी जमीन की गैर कानूनी तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है। अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन दलालों और गैर कानूनी तरीके से 420 कर जमीन बेचने वालों के हौसले बुलंद है। महासमुंद जिले में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक ठगे गए। लाखों रुपए का चूना लगने के बावजूद भी
कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसे एक ताजा मामला बागबाहरा तहसील के पछेड़ा निवासी झामूराम पटेल का सामने आया, जिसमें अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर 29,04,750 रुपए में आदिवासी की जमीन ले ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब जमीन की रजिस्ट्री हो गई। अपनी राशि वापस लेने के लिए झामूराम पटेल कलेक्टर एसडीएम के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। वहीं राजस्व अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्री कराने से पहले क्रेता को सारे कागजातों की जांच कर लेनी चाहिए थी। अब खरीदी बिक्री हो गई है, विक्रेता को अपनी राशि विक्रेता से वापस लेने के लिए कोर्ट जाना चाहिए। हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। राजधानी रायपुर के पंडरी और घमराडीह थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रायपुर के 2 सूने मकानों में ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधी ने नकदी सहित लाखों के गहनों पर हाथ साफ किया। चोरी शहर में घूम घूम कर करता था। चोरी पुलिस ने अपराधी के कब्जे से चोरी के सोने के जेवरात 24.5 तोला, चांदी के जेवरात 10 तोला, नकदी रकम 76,500 रुपए तथा घटना में प्रयुक्त ऑटो वाहन जुमला कीमती लगभग 16 लाख रुपए जब्त कर आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की गई। हाँ, देखिए 2 अलग अलग मामले हैं। एक तो पंडरी थाना क्षेत्र में अभी 20 अप्रैल को एक चोरी की घटना हुई थी। जो बिग बाज़ार में मैनेजर का काम करता था, उसके घर में चोरी की घटना हुई थी और लगभग 7-8 लाख रुपए का मसरूका उसके यहाँ से चोरी हुआ था, सोने चांदी के जेवर और नकदी रकम। इसके अलावा अगस्त 2021 में खमाड़ी थाना क्षेत्र में भी एक चोरी की घटना हुई थी। इसमें प्रार्थी जो है इलाज कराने के लिए अस्पताल गया था। उसी समय दिन के समय में ये चोरी की घटना हुई थी। इसके यहाँ से भी सोने चांदी के जेवर और मसरूका चोरी हुए थे। इसमें हम चूँकि चोरी के सभी मामलों में हमारी एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के साथ साथ थाने की टीम भी लगी रहती है पतासाजी में, इसमें भी लगी हुई थी और बड़ी चोरी थी। तो इसमें जितने भी पुराने आरोपी हैं चोरी के, सभी से पूछताछ की जा रही थी और बाकी बिंदुओं पे भी जांच की जा रही थी। उसी में एक ललित नाम का एक जो पुराना आरोपी है, ललित वर्मा नाम का, उस पर संदेह हुआ। उससे फिर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने फिर दोनों घटनाओं को कबूल किया। छत्तीसगढ़ जिला में राजनांदगांव नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी आशीष उपाध्याय ने आकांक्षी जिला राजनांदगांव के विभिन्न संकेतक के संबंध में समीक्षा बैठक ली। नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी आशीष उपाध्याय ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जिले की चुनौतियों को चिन्हांकित करते हुए इसके समाधान की रणनीति तैयार करें। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, हमें इन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करने की जरूरत है। विविध आयामों में किए जा रहे कार्यों का विश्लेषण करें, आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करें। आकांक्षी जिलों की प्रगति अन्य जिलों की तुलना में और अधिक तेज गति से होनी चाहिए। इसके लिए समन्वित तरीके से कार्य करने की जरूरत है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने जन सामान्य में जागरूकता लाने के लिए विशेष रूप से कार्य करने के लिए भी कहा है। नीति आयोग की ओर से एक कार्यक्रम चल रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उसमें सेंट्रल प्रभारी के रूप में मुझे 22 साल बाद अपने ज़िले में फिर से आने का मौका मिला और बातचीत की हम लोगों ने और आगे कैसे इस ज़िले को और विकसित करें इसके बारे में चर्चा हुई। सर, आकांक्षी जिला राजनांदगांव, सर वैक्सीनेशन, पेयजल, किस तरह से बात हुई, किस तरह सुझाव दिया आपने? सभी योजनाओं में जो फिक्स इंडिकेटर है नेशनल नीति आयोग का, उन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की।